जी तारिक साहब बताइए कि सारा मामला है क्या है, सगे भतीजे ने सगे चाचा को मार डाला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें इतला मिली कि एक डेड बॉडी आई है माहिर गांव से, उसके पेट में चाकू का वार है और सर पे डंडे का वार है, ज़ख़म है। हम मौके पे गए हैं RSC डुमेली में, तो मुदई जो मुकदमा है मोहम्मद अफजल, इसने हमें एप्लीकेशन दी है कि मेरी बहन और बहनोई, ये जो कातिल है उसके चचा चची हैं, ये ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं और कातिल जो है वो नीचे वाले पोर्शन में अपनी अम्मी बहनों और भाई के साथ रहता है। इसका वालिद फौत हो चुका है, जिसकी देखभाल भी ये तफ़ैल मकतूल ही करता था। यानी कि चाचा एक पोर्शन में छत पे था और भतीजा नीचे वाले के साथ। जी। अच्छा। इनकी पानी की मोटर का कोई इशू था जिसमें कुछ 6,000 रुपये का लेन देन था। 6,000 रुपये की इनकी औरतों की आपस में तू तकरार हुई है। चचा नीचे आया समझाने के लिए, तो तकरार औरतों की हुई है? औरतों की हुई है। कौन कौन था जिस तकरार में शामिल? मकतूल की वाइफ और कातिल की वालदा। अच्छा। इनकी आपस में औरतों की हुई है। तो चचा समझाने के लिए नीचे आया है और इसके साथ 2 गांव के, एक साला भी था जो मुदई बना है और एक और रिलेटिव था इनका। वो नीचे आते ही गया है तो इसने पहले ही हाथ में डंडा उठाया हुआ था, उसके सर में मारा है। फिर इसके हाथ में चाकू था, डंडा फेंक के इसने चाकू उसके पेट में घुसा दिया, तो उसको ऑन द स्पॉट ही उसकी डेथ हो गई। इसकी बॉडी फिर हॉस्पिटल में लेके आए। असल मामला सिर्फ़ और सिर्फ लेन देन का था। ये चचा भतीजे का आपस में सिर्फ पानी की मोटर वो पानी वाला एक छोटी सी मामूली सी बात जी, पानी के मोटर का जो मामला था, 6,000 बिल का शायद कोई इशू होगा, जैसा कि जो तारिक साहब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बता रहे हैं। और तकरार शुरू किसने की जी? औरतों की तकरार आपस में शुरू हुई है। और हमारी गुजारिश है अपनी तमाम बहनों से कि घरों में सपोज जहाँ पर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, ये एक पोर्शन है, जैसे एक पोर्शन में एक भाई है, दूसरे पोर्शन में एक भाई है, खुदा रहा इन मामला बिगड़ भी जाए तो उसको इस हद तक मत ले जाएं कि कोई शायद खुदा ना खासा कोई लड़ पड़े, झगड़ा हो जाए या कोई किसी की जान ले ले। यहाँ पर भी जैसे कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तारिक साहब बता रहे हैं कि औरतों की पहले आपस में बहस हुई है, तकरार हुई है, चचा समझाने आया है और उस भतीजे ने अपने चचा को, जो कि उस घर का बड़ा भी था चचा और सरबराह भी था, उनके मामलात को भी देखता था, उसे बड़ी बेरहमी से अपने चचा को पहले खंजरों के वार किए और फिर सर पर डंडे मारकर उसको मार डाला। तो ये मामलात हैं एक महज। और अब वो 5-6 हज़ार रुपये के लिए अगर किसी की जान चली जाती है तो एक तो बहुत बड़ा जुल्म है और जुर्म है। और खुदा रहा थोड़ा तहम्मुल मिजाजी से, हर घर में कोई ना कोई मसला मसाइल होता है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, बाज़ औक़ात आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बहुत सारे मामला चल रहे होते हैं, लेकिन उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपस में लड़ाई झगड़े को इतनी तूल दी जाए कि मामलात खुदा ना खास्ता कत्ल गारत पर आ जाए। बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि इस केस के मज़ीद हक़ाइक़ सामने लेकर आएँ और ये गुजारिश करेंगे सबसे कि दरगुजर से, माफ़ करने से और सिला रहमी से ज़िंदगी आसान होती है और तकरार से, लड़ाई झगड़ों से मामलात इस हद तक आ जाते हैं कि कोई कातिल बन जाता है और कोई मकतूल। 6,000 रुपये का मामला था या फिर जस्ट घर में पानी की मोटर का बिल का इशू था और इस बात को लेकर, इस मामूली सी बात को लेकर घर में ख़वातीन में जो औरतें उनमें तकरार होती है और चचा समझाने के लिए अपने भतीजे को आता है और भतीजा अपने चचा को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर देता है, डंडों के वार करके, छुरियों के वार करके। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस केस के मुद्दई और मकतूल के ये रिलेटिव भी हैं और जो मकतूल की वाइफ है उनके ये भाई हैं, उनसे हम बात करते हैं। बताइएगा मामला था क्या, इस हद तक बात कैसे पहुंची और ये कितने अरसे से सब इकट्ठे रह रहे थे? पहले भी इकट्ठे ही थे या बाद में इस तरह पोर्शन लहदा हुए? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन 18-20 साल से इकट्ठे रह रहे थे। एक ही बोर था पानी वाला, उसके अंदर पानी की ये मोटर थी, ये इनका आपस में कुदरना चाह रहा था। फिर वो जो बहन के घर वाला बनोई है मेरा, उसने मुझे बुलाया कि आओ इधर मेरे, आओ मेरे घर आओ, मेरे बात सुनो। वो आया, फिर उसका कज़न आया शेर मोहम्मद, उसको बुलाया। तो इनका कोई पानी की मोटर का मसला था, 5-6-7 हज़ार का मसला था। उसने पहले हमसे बात की, फिर उसने शेर मोहम्मद को बोला कि जाओ उनको बोलो कि वो जो 5-6 हज़ार रुपये है वो मुझे दे दो। तो जब वो शेर मोहम्मद बात करने गया उधर नीचे, उनके ऊपर वाली पोस्ट में मेरी बहन रहती है, नीचे वो जेठानी उसकी रहती है, तो उन लड़कियों ने, उसकी वालदा ने शोर शराबा शुरू कर दिया उनके शेर मोहम्मद के साथ। अच्छा। तो मेरा बहनोई जो तोहैल है वो उधर उतर के नीचे गया, सीढ़ियाँ उतर के जब नीचे गया तो एहसन था उसका बेटा, उन्होंने सारा, जो भतीजा था उनका भतीजा था, सक्का भतीजा था उनका, उसका वालिद फौत हुआ है। तो वो आपस में बात कर रहे थे, वो ऊपर से गया, उसने बोला क्यों शोर कर रहे हो, क्या मसला है? वो करते करते वो आपस में लड़ पड़े।
तो उनके पास डंडे शने थे, तो इस तरह बस डंडे उस भतीजे के पास डंडा था और उसके पहले उसने डंडे का वार किया, फिर उसके बाद चाकू था, उसने चाकू का वार किया। 6,000 रुपए के लिए भतीजे ने अपने चचा को पहले डंडा मारा और फिर चाकू के वार करके कत्ल कर दिया। ऐसी सूरत हाल हम कई दफ़ा अपने इर्द गिर्द देखते हैं। ऐसे बहुत ख़तरनाक किस्म के वाक़यात हमें अपने माशरे में अक्सर नज़र आते हैं, और इसके पीछे जो मेन वजह होती है वो होती है कि आपका इम्पल्सिव बिहेवियर। यानी अगर हम इस वाक़े को देखें तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि उस लड़के के पास डंडा भी था और चाकू भी था। इसका मतलब है कि वो पहले से किसी हद तक प्रिपेयर्ड था, या फिर दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि अगर वो डंडा या चाकू उसके पास नहीं था और उसने जाके वो पकड़ा, तो इसका मतलब है कि वो पहले से रंजिश रखता था, उन दोनों की आपस में रंजिश थी, प्रॉब्लम्स चल रहे थे और उन प्रॉब्लम्स की वजह से वो पहले से प्रिपेयर्ड था। फिर इसके साथ साथ दूसरा पॉइंट, एक और पॉइंट जो आता है वो ये कि गुस्सा उसके अंदर इतना ज़्यादा मौजूद था कि उसने ये भी परवाह नहीं की कि वो उसका चचा है, और ये भी परवाह नहीं की कि उसका क्या बनेगा कत्ल के बाद। यानी कत्ल के बाद वो भी पकड़ा जाएगा और उसको भी सज़ा मिलेगी। और एक दूसरे शख्स की जान लेना ये भी कितना तकलीफ़देह अमल है जो कि वो शख्स कर सकता है जिसको अपने ऊपर या तो काबू नहीं होता या फिर वो साइकोपैथ होता है। मौके पे डेथ हो गई? नहीं, मौके पे डेथ नहीं हुई, हम उधर से लेकर हॉस्पिटल आ रहे थे, मेरे ख्याल रास्ते में डेथ हो गई। रास्ते में डेथ हो गई? जी जी। तो ये तकरार शुरू किसने की घर में? पहले औरतों में लड़ाई हुई है? औरतों की तकरार इस बात की हुई कि वो कह रहे थे कि मोटर मैं लेके आऊँ, मोटर के पैसे मुझे दे दो। इन्होंने कुछ दिए थे, उसने बोला 25 चचा ने दिए थे? भतीजे ने दिए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। भतीजे ने दिए थे। चचा कह रहा था कि मेरे और पैसे बनते हैं, मुझे दे दो। तो वो शेर मोहम्मद इनसे बात करने गया, जब बात करने गया वो औरतें थी, तो इनका आपस में उन्होंने शोर शराबा शुरू कर दिया। तो ये ऊपर वाली मंजिल पे थे, ये नीचे चले गए, इन्होंने आपस में लड़ाई शुरू कर दी एक दूसरे को। जी, इससे पहले भी कभी इस तरह के मामलात थे? और जो अब भतीजा है उसके वालिद जो है वो फोत हो चुके हैं? उनके वालिद हो चुकी है। देखभाल कौन कर रहा था सारे मामलात? बस उनकी वालदा थी, ये भी देखभाल उनकी करते थे, सक्का भतीजे थे इनके, ये भी देखभाल करते। लेकिन अलग थे? अलग थे। वो ऊपर वाले, मेरी बहन ऊपर वाली स्टोरी में रहती है, डबल मंजिल मकान है, तो ये नीचे रह रहे थे। अच्छा जी जी। तो अब इस केस के मुद्दई आप बने? इस केस के मुद्दई में आप बने। तो ये एक मामला अब जो इस तरह से अब आपको क्या लगता है कि दोनों साइडों पे कसूरदार है? आप तो उनके रिलेटिव भी हैं, आपके वो बहनोई लगते थे, तो ये कैसे इसको संभाला जा सकता था? इतनी बड़ी तो बात नहीं थी, तो कत्ल तक बात चलेगी। आप खुद भी वहाँ पर? इतनी बड़ी बात नहीं थी, बस जो अल्लाह ताला को इस तरह मंजूर था, जिस तरह वो हो गया, लेकिन इतनी बड़ी बात नहीं थी। हम भी पीछे आ रहे थे, हमारे आने से पहले वो आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। जी। और मामला यहाँ तक कत्ल तक पहुँच गया।